मैया जी को निस दिन सेवक हर विष्णु दाता। जय लक्ष्मी माता। नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ जूही सक्सेना। आज है शुक्रवार, तो आज आपको अमीर बनाने वाले योग के बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी हैं। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियाँ बख्शे। काम तो सभी लोग करते हैं, पैसा सभी लोग कमाते हैं, लेकिन कुछ लोग ही होते हैं जो अमीर बन पाते हैं, बाकी गरीब रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है और इस हालात को कैसे बदला जा सकता है, आज इसी विषय पर हम गुरुजी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको आज के विषय के बारे में जानकारी दे देते हैं। क्या आपकी कुंडली में कहीं भी अमीर बनाने वाले योग हैं? आपकी गरीबी दूर भगाने वाले अचूक उपाय आज जानेंगे। करोड़पति बनाने वाले ग्रहों की चाल को आपकी जिंदगी में बदलेंगे। कर्ज से बाहर निकलने का रास्ता बताएंगे। शो की शुरुआत करने से पहले हम आपको याद दिला दें कि आप फेसबुक पर गुरुमंत्र पेज को लाइक कीजिए और गुरुदेव से सीधा अपना सवाल कीजिए। आपके सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, आप उस पर भी मेल कर सकते हैं। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप फोन कीजिए। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। गुरुजी, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि क्या कुंडली में भी ऐसे योग होते हैं जो गरीबी और अमीरी को बढ़ाते हैं? बिल्कुल बेटा, जन्म कुंडली के ही योग होते हैं जो इंसान को गरीब और अमीर बनाते हैं। जैसे जन्म कुंडली के दूसरे घर में अगर आपस में दुश्मन ग्रह आकर के बैठ के बेटा, तो ये किसी न किसी समय में गरीब जरूर बनाते हैं। लेकिन अगर जन्म कुंडली के चौथे, पांचवें, नौवें या 11वें घर के अंदर आकर के ये योग बन गया, यानी कि दो दुश्मन ग्रह या ज्यादा दुश्मन ग्रह आपस में इन घरों के अंदर बैठे हैं, ये एक दूसरे के साथ दृष्टि मिलान कर रहे हैं, तो बेटा इंसान के लिए गरीबी के हालात बनाते ही हैं। और सबसे बड़ी बात, जन्म कुंडली का पहला, 8वां और 11वां घर, इसके अंदर अगर आपस में दुश्मन ग्रह बैठ गए तो इंसान का अपना बस ही नहीं चलता। फिर ऐसी अवस्था के अंदर बेटा इंसान लाख कोशिशें कर ले, मेहनत ही कर सकता ना एक इंसान, लेकिन वो दिमाग के अंदर वो विचार ही नहीं आ पाते जो उनको सही राह पे ले जाकर के सही शख्स से मिलवा करके उनको सही तरक्की दे सके। समझे? क्योंकि ये घर जैसे दूसरा घर है हमारी वाणी का, और 5वां घर है ये हमारे सोच विचार का, और 9वां घर है भाग्य का, जिसे बोलते हैं। भाग्य का मतलब ये होता है कि आपने पहले ऐसे कौन से अच्छे कर्म करके किस तरह के इंसानों को अपने साथ जोड़ा हुआ है, वो कब वक्त के ऊपर आपके काम आ सकते हैं बेटा, इसको भाग्य बोलते हैं। और 11वां घर लाभ का, यानी कि एक फाइनल डिसीजन, यानी कि जो भी कुछ आपने किया है वो सोच समझ के आपने फाइनल टारगेट क्या बनाया हुआ है, उससे जो धनोपार्जन होता है। अगर जन्म कुंडली का दूसरा, 5वां, 9वां या 11वां घर अच्छा ना हो तो बेटा ये आदमी वो स्ट्रेटेजी ही नहीं बना पाता जिससे कि जिंदगी के अंदर अच्छी तरह से कमा सके। समझ गए? अब ऐसी अवस्था में बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, वो अगर काम के बारे में सोचते भी है तो क्या सोचते हैं, अच्छा ऐसा है हमारा लोहे का ही काम है, हम क्या करते हैं 2 प्रेसें ले लेते हैं या 2 मशीनें ऐसी ले लेते हैं कि इसके ऊपर थोड़ा काम और बढ़ जाएगा। बेटा ये प्लानिंग नहीं होती। प्लानिंग ये होती है जिनका भाग्य साथ देता है कि ये 2 प्रेस अगर मैं लगाऊंगा या 2 मशीन यहां लगाऊंगा, कितने के बढ़ जाएंगे कहीं मेरे पैसे। मुझे कोई काम ऐसा देखना चाहिए कि जिसके अंदर शुरुआत में करूं, धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग जुड़ जाए और बहुत सारी जगह मेरे को ऑप्शन मिले ऐसी कि मैं पैसे कमा सकूं। जिनके ग्रह योग अच्छे होते हैं बेटा वो इस तरह की प्लानिंग करते हैं, और जिनके खराब होते हैं वो पूरी जिंदगी मेहनत करते करते एक मशीन ही बढ़ा पाते हैं, और उसके बावजूद भी मेहनत करके अपनी जरूरतों को पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाते। इसका मोटा मोटा सीन यही है बेटा। कारण ये है कि जिंदगी हमारी सोच से, हमारी वर्किंग से चल रही है, और जो ग्रह है ये हमारी सोच और हमारी वर्किंग को ही निर्धारित करने का काम करते हैं। तो इसलिए बेटा जन्म कुंडली के दूसरे, 5वें, 9वें और 11वें घर को अच्छा रखना ये बेहद ज्यादा जरूरी है।
तो कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं और क्या लक्षण होते हैं जो आपको गरीब बनाते हैं, ये तो गुरुजी ने हमें बता दिया है। गुरुजी अब उपाय जानना चाहते हैं, गरीबी हमारे पास भी ना भटके, उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? बेटा, दूसरा घर, 5वां घर, 9वां घर, 11वां 12वां घर, बेटा ये संबंध रखता है बृहस्पति के साथ और इसके अंदर शनि का मिश्रण जरूर होता है, क्योंकि अगर हम 11वें घर की बात करेंगे तो शनि उसके अंदर आते ही आते हैं, क्योंकि फाइनल डिसीजन शनि देव देते हैं। लेकिन जो ज्ञान देते हैं, वाणी देते हैं, अच्छी प्लानिंग देते हैं, अच्छे कर्म करके जो लोगों का साथ बनाते हैं, ये बृहस्पति देव बनाते हैं। तो इसीलिए बेटा, जो भी इंसान जिंदगी के अंदर आगे बढ़ना चाहता है वो आज के बाद एक नियम बना ले कि जिसके साथ मेरी एक बार दोस्ती और जान पहचान हो जाएगी, किसी भी लड़ाई की वजह से, किसी भी बुरा मानने की वजह से मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और अगर एक दिन मेरी लड़ाई उससे हो भी जाती है, एक दिन के लिए मनमुटाव हो भी जाता है, तो मैं ही पहल करके उसको मना लूंगा। सबसे पहले अमीर बनने का बेटा ये पहला फंडा अपनाओ। उसके बाद में दूसरा ये कि मैं वाणी से कभी भी ऐसा कोई कटु शब्द नहीं निकालूंगा कि जो किसी को चुभ जाए और कोई बुरा मान जाए। और बिल्कुल साफ मुंह पे बोलने वाली आदत नहीं अपनाऊंगा। मैं प्यार से समझाऊंगा, इन शब्दों में समझाऊंगा कि जिससे सामने वाले को बुरा न लगे। बेटा, ये जन्म कुंडली का दूसरा घर अच्छा कर। और तीसरा, अपनी जिंदगी के अंदर कम से कम अगर रोज 5 मिनट आप ऐसे जरूर निकालें जब आप बिल्कुल अकेले हो और आप ये सोचें कि इन दिनों में आप क्या काम कर रहे हैं, किन लोगों से मिल रहे हैं और इस काम को बढ़ाने के लिए और कौन कौन से आपके जानकार ऐसे हैं जिनके साथ आप मिलकर के जाकर के मीटिंग करके कुछ ऐसी चीज तैयार कर सकते हैं, उनसे कोई ऐसा आइडिया ले सकते हैं या ऐसी मदद ले सकते हैं कि जिससे कि आपके कामकाज के अंदर पूरी बढ़ोतरी हो। ये हर रोज 5 मिनट का समय निकालना बेहद जरूरी है। इसको कहते हैं जन्म कुंडली का 5वां घर अच्छा करना। समझिए, जो इंसान भी इस तरह की स्ट्रेटजी बना के चलता है, इस तरह का अपने जीवन को बना के चलता है, तब शनि देव अपने आप ही आ जाते हैं। कहने का मतलब, जब आदमी मीठा बोलना जबरदस्ती शुरू करता है, जब आदमी अपने बारे में जबरदस्ती सोचना शुरू करता है और लोगों से काम निकलवाने की युक्ति सोचने लगता है कि कौन कौन उसका जानकार है, बेटा इस प्लानिंग का नाम शनि है। और फिर ये शनिदेव 11वें घर को अपने आप जगाते हैं और आपको सुख देने का काम। अब इन सारे घरों को अच्छा करने के लिए ग्रहों की मदद तो चाहिए, तो बेटा यहां पर सबसे पहले आप बृहस्पति को अच्छा करो। बृहस्पति तब अच्छे होंगे जब चंद्रमा के साथ उनका मेल होगा, क्योंकि 2 मित्र ग्रह आपस में मिलते हैं जो ठहराव देते हैं चंद्रमा, इनके साथ मिलाना जरूरी है। यानी कि आप घोड़ी को चने की दाल जरूर खिलाएं। सोमवार या बृहस्पतिवार का दिन एक ऐसा बांध ले कि जब आप घोड़े को या घोड़ी को जाकर के चने की दाल खिलाएंगे, इससे चंद्र और बृहस्पति का मेल बनता है। स्ट्रेटेजी बनाने में, धैर्य अपनाने में ये आपकी बहुत मदद करेगा। दूसरा, हर शनिवार को, बुधवार को या शुक्रवार को बेटा आप कुत्ते कौवों की सेवा जरूर करो, इससे शनिदेव अच्छे होते हैं। ठीक है। और महीने में 1 बार या 2 बार या मेरी तरफ से आप हर हफ्ते कर सकते हैं, वो ये कि आप जो बहुत गरीब मजदूर हैं, जो मेहनतकश लोग हैं, उनको कुछ ना कुछ खाने पीने को भी दें और उनको अगर कोई तकलीफ हो तो छोटी मोटी आर्थिक सहायता भी दे सकते हैं। और अगर कोई बीमार हो तो उसको दवाइयों का दान देना सबसे उत्तम हालात बनाएगा। इससे बेटा शनि और बृहस्पति और चंद्र तीनों अच्छे होकर के आपको अमीर बनाने की राह के ऊपर जरूर लेकर के। गुरुदेव, हमने कई बार ऐसा देखा है कि कुछ लोग बहुत प्रतिष्ठा में भी ऊपर होते हैं, बहुत धनी भी होते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक से एक झटके में सब कुछ खत्म हो जाता है। क्या उसका भी ग्रहों से ही संबंध होता है कि ऐसा होता क्यों है? बिल्कुल बेटा, ये लेकिन जो संबंध होता है एक पर्टिकुलर किसी एक ग्रह से नहीं होता, इसीलिए इसका नॉर्मल उपाय देना बड़ा मुश्किल होता है। कारण ये है कि कौन सी उम्र के अंदर हुआ, सबसे पहला मैटर ये होता है, समझिए। और जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, 28 से 33 वर्ष की उम्र के अंदर जो गिराव आते हैं वो मंगल देते हैं, और 36 से 41 के बीच में जो गिराव आते हैं वो शनिदेव देते हैं, और 42 से 48 के बीच में जो बदलाव आते हैं, जो गिराव आते हैं बेटा, वो राहुदेव देते हैं, और 52 साल की उम्र के बाद जो गिराव आते हैं वो बृहस्पति देव देते हैं। इसीलिए ये डिपेंड करता है कि कौन सी उम्र के अंदर कौन सा ग्रह आकर के प्रबल बना है जिसके लिए खराबी के हालात है। इसके लिए बेटा मैं आपको जनरल उपाय कोई नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ इतना ही निर्देश दूंगा
कि अगर हो सके तो अपनी जन्म कुंडली बना करके ये जरूर देखें कि उस उम्र के अंदर कौन सा ग्रह चल रहा था, और उसी के स्पेशली तौर पे उपाय करने पे आपको इसके जिंदगी के अंदर आसानी मिल पाएगी। गुरुदेव, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम लोग ये मानते हैं कि जो कारोबार करते हैं वो ही करोड़पति बनते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो लोग नौकरी करते हैं वो भी करोड़पति बन जाते हैं। तो इसमें भी कोई ग्रहों का ही खेल है? इसी से तो राजयोग बोलते हैं बेटा। अच्छा। और यही वो योग है जो रियलिटी में इंसान को अपना बिजनेस भी नहीं करवाता, दूसरे के बिजनेस में घुस के दूसरे के काम करते हुए अमीर हमें बना देता है। अब ये बनते कैसे है ये तो अंडरस्टूड है, ये आप सबको पता है, लेकिन जन्म कुंडली का छठे घर का बैठा हुआ चंद्रमा, आठवें घर का बैठा हुआ चंद्रमा, अगर ऐसा बच्चा कोई घर के अंदर पैदा हो जाए तो बेटा बाप का अमीर बनना लगभग तय हो जाता है। यानी कि जिस बच्चे की जन्म कुंडली के आठवें घर के अंदर चंद्रमा हो और पिता नौकरी करता हो, किसी के साथ में भी कॉन्ट्रैक्ट में काम करता हो, पार्टनरशिप में काम करता हो, लेकिन ऐसी पार्टनरशिप जिसके अंदर दूसरा पार्टनर मैक्सिमम काम संभाले, वो थोड़े काम संभाले, बेटा कुदरत उसको वाकई में माला माल कर देती है। और जिसकी अपनी जन्म कुंडली के अंदर छठे घर के अंदर चंद्रमा बैठा हो, उस इंसान का दिमाग ही ऐसा बनता है कि काम को करते हुए किस किस कोने से किस तरह से पैसा खींच के अपने घर पे लेके आना है। कुदरत उसे ये बुद्धि साथ में ही देके भेजती है जो आम आदमी को समझ ही नहीं आती। गुरुदेव, कर्ज की बात कर लेते हैं। कर्ज किसी को भी डुबो देता है, पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। तो क्या कर्ज हमारी जिंदगी में होगा और इतनी बुरी हालत में होगा, उसका पता पहले से लगाया जा सकता है? बिल्कुल। किस तरह के लक्षण होते हैं? बेटा चंद्र और शनि का मेल, इसका काम है नई नई स्ट्रेटेजी, नए नए प्लान तैयार करना, लेकिन ऐसे प्लान जो कि बहुत गहराई में उतर करके, जैसे कई लोग क्या करते हैं 2, 4, 6 महीने पहले स्ट्रेटेजी बनाने में लगाते हैं, हर काम की गहराई में उतर करके उसको जांचने की और जमीन से उसको जांचने की कोशिश करते हैं, वो लोग कभी भी कर्जबंद नहीं बन पाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि काम को देखते हैं, ऊपर ऊपर से दूसरे की बात सुनते हैं और मान जाते हैं कि ये काम बहुत अच्छा होगा, और उन कामों को करने की कोशिश जब वो करने लगते हैं तो तब कर्जे का उपार्जन होता है, यानी कि तब कर्जा पैदा होता है। और ऐसे में सिम्टम्स अपने घर के अंदर पहले ही शुरू हो जाते हैं, और वो क्या होते हैं कि कहीं ना कहीं से नई लीकेज वगैरह शुरू हो जाती है और कहीं ना कहीं सीलन आनी शुरू हो जाती है। इसे बोलते हैं चंद्र शनि का मेल। एक तो ये कर्ज देता है, और दूसरा बेटा मंगल का खराब होना। मंगल जब भी खराब होता है तो वो क्या करता है, जो भी आपके कारोबारी साथी हैं उनके साथ में पैसे को लेकर के लड़ाई झगड़ा होना, माल को लेकर के लड़ाई झगड़ा होना, और उनके अंदर कमियां निकालना, कभी आज इसको छोड़ना, कभी नए को पकड़ना, फिर उसको छोड़ना, फिर तीसरे नए को पकड़ना। बेटा ये जिनके साथ में हालात होने लगते हैं उनका मंगल खराब हो जाता है। तो बेटा चंद्र और मंगल का खराब होना और शनि का इनके साथ में संबंध हो जाना, यही इंसान को कर्जदार बनाता है। जो लोग कर्जदार हो चुके हैं इनको कैसे निकाला जाए, तो उसके लिए बेटा एक सिंपल सी बात कि चंद्र और मंगल को अच्छा करना और शनि को अपने पास से उन दिनों के अंदर दूर करना, जो शक की प्रवृत्ति भी देता है या खाम खाई का उतावलापन देकर के ज्यादा पैसे खर्च करवाता है उम्मीद के ऊपर कि नहीं अब हो जाएगा, नहीं अब हो जाएगा, नहीं अब हो जाएगा। इस चक्कर में इंसान डूबता ही चला जाता है। तो पहले बेटा ये फोकी उम्मीद को खत्म करना और चंद्र मंगल को स्ट्रांग करना। इसके उपाय क्या है? इसके उपाय है, एक स्टील की कटोरी लीजिए, ये 43 स्टील की कटोरी आपने लेनी है, और रात्रि के वक्त पे एक अनार लीजिए, उसके दाने निकाल के बिल्कुल अलग कर दीजिए, उसका जो छिलका है चाकू के सारे उसके छोटे छोटे 84 टुकड़े कर लीजिए, छोटे छोटे टुकड़े करके उस कटोरी के अंदर डाल दीजिए और उसको दूध के साथ भर दीजिए, और भर के अपने सिराने रख करके सो जाइए। और सुबह उठ करके आप उस कटोरी को नहा धो करके उठाएं और जाकर के मंदिर के अंदर जो भी पीपल लगा हुआ हो, पीपल यानी कि बृहस्पति, वहां पर उस कटोरी को छोड़ आए। इस प्रकार से रोज नई कटोरी लेनी है, उसके अंदर ये अनार और दूध भरना है और सुबह उठ करके पीपल पे जाके रखाना है बेटा। इससे चंद्र मंगल और बृहस्पति का मेल बनेगा, जो कि कर्जा उतारने में मदद करेगा, लोगों से पैसे निकलवाने में मदद करेगा। और इसके साथ ही हर शनिवार को, साथ के साथ ही बेशक करते रहिए कि हर शनिवार को आपने उड़द साबुत, काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा, इनमें से कोई भी चीज लेकर के दान देना, या लोहे के पात्र में ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी डाल करके बेटा कहीं भी दान देना या जल प्रवाह करना। ये उपाय करके देखिए बेटा,
कर्जा आपको अपने पास से दूर जाता नजर आएगा। जो काम धंधे के अंदर भी आपस में आसपास के लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा और तकरार बनती है वो भी खत्म हो जाएगी और पैसा चल के घर पे आएगा। अगर आप गुरुदेव से सवाल करना चाहते हैं तो तरीका बहुत ही आसान है। आप फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को भी लाइक कर सकते हैं। वहां पर भी आप अपनी परेशानी और अपना फोन नंबर हमें लिख भेजिए। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। एक फेसबुक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, शिवानी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, उसके बाद सवाल कीजिए। हाँ जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, उनके बारे में बताइए। हाँ जी, उनकी जन्म तिथि है 6/1/1999। ठीक है। जन्म स्थान है लुधियाना। समय 1:45 दोपहर के। क्या जानना चाहती हैं इनके बारे में? हाँ जी गुरुजी, मैं उनके बारे में ये जानना चाहती हूँ कि मेरी बेटी विदेश में पढ़ने गई हुई है। हाँ जी, तो उसकी तबीयत के बारे में और उसके आगे फ्यूचर के बारे में जानना चाहती हूँ कि वो घर वालों से भी कम ही बात करती है, वो परेशानी बहुत रहती है वहाँ पर। बेटा, इसकी जन्म कुंडली के अंदर एक योग है बुध का अष्टम भाव में होना, जो खाम खाई का डिप्रेशन देके रखता है और हर काम को ऊपर पचा के नीचे गिराता है। एक तो ये योग, और दूसरी बात इसका शुक्र भी खराब, जो कि ये बढ़ती उम्र है ना बेटा, ये 15 साल से लेकर के 21 साल तक की जो उम्र है, इसके अंदर आकर के ये बहुत तकलीफ देता है और बच्चे के दिमाग को डिप्रेशन देता है। और बच्चा अपनी मन मर्जी भी करना चाहता है, लेकिन खुद घर वालों के बारे में सोच के रुकता भी है। तो इस सारे समझौते में जब वो फंसता है तो उसके अंदर एक ऐसा चिड़चिड़ापन पैदा होता है जिसके अंदर उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे क्या ना करे। समझ गए? अब इसी के अंदर उसको जो प्रॉब्लम आनी है, मंगल का छठे घर में होना, पेट के अंदर गैस, एसिडिटी का बनना, कब्ज का बनना, या लड़कियों वाली कोई ना कोई तकलीफ आना, ये वाली। तो बेटा, जब तक ये मंगल और बुध दोनों का इलाज नहीं करते तब तक ये योग ही ऐसा बैठा है जो माँ और बेटी दोनों को दुखी करने के लिए बना हुआ है। तो इसको ठीक करने के लिए बेटा पहले उपाय करो। सबसे पहले बुधवार को तांबे के लोटे के अंदर मूंग साबुत भर के ढक्कन को पीतल का टांका लगवा के उससे जल प्रवाह करता हूं। और दूसरा, अगले बुधवार को मिट्टी के लोटे के अंदर मशरूम भर के और ढक्कन को सीमेंट से उसको बंद कर देना है और एक रात पहले ही ये लगा के रखो और अगले दिन बुधवार को बेटा इसको जाके फिर जल प्रवाह कर दो। और तीसरे बुधवार को मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर के उसे वीरान जमीन में दबा दो। बेटा, ये तीनों उपाय बेहद ज्यादा जरूरी है। उसके बाद मंगल का उपाय। मंगल के उपाय के लिए हर महीने छोटी छोटी कन्याओं को बेटा 1-1, 2-2 मुट्ठी साबुत बादाम दे दिया करो। और अगर ये 6 दिन लगातार दे दो तो सबसे उत्तम। बेटा, ये उपाय करो, तुम्हारी बेटी का हर करियर बनेगा, बेमतलब के डिप्रेशन उसके चले जाएंगे और जिंदगी के अंदर कामयाबी पूरी तरह से निकल करके आएगी। इन उपायों के बाद सब सुख देगा परमात्मा। अगर आप भी हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं, गुरुजी से अपनी परेशानियों का समाधान पाना चाहते हैं, तो तरीका बहुत ही आसान है। बस आप फोन उठाइए और अपने टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर्स पर तुरंत कॉल कीजिए, या आप अपनी परेशानी हमें मेल भी कर सकते हैं। बस आप अपनी डिटेल्स के साथ अपनी परेशानी और अपना फोन नंबर लिखकर gurumantra@itvnetwork.com पर मेल कीजिए। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी और गुरुदेव से शो पर बात करवाएगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, शकील कुरैशी हैं दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। मेरी है 8 जी 7:63। टाइम समय है 7:35 शाम का, बम्बई। मेरी यानी कल तरक्की नहीं है। इतने साल हो गए मुझे दिल्ली के अंदर, कम से कम 35-36 साल हो गए। मैं वहीं का वहीं रुका हुआ हूँ। ना मेरी बेटियों की शादी हो पा रही, ना घर में कोई प्रोग्राम। माँ भी बीमार रहती है। शकील, आपकी जो जन्म कुंडली के अंदर है वाकई में एक योग काफी खराब है। जन्म कुंडली का 7वां घर डेली इनकम ऑफ सोर्स और पत्नी के सुख का होता है बेटा। और लगन में बैठे हुए केतु की दृष्टि सूर्य, बुध, शुक्र और राहु के ऊपर है। ये जो योग है बेटा, शुक्र यानी कि अपना पराक्रम, बुध यानी कि प्लानिंग और बिजनेस, और सूर्य यानी कि अपनी सेहत और जिंदगी के अंदर अपना जो वो वर्चस्व जो दूसरों की नजर के अंदर अच्छा प्रभावशाली दिखने के लिए होता है बेटा, इन सब के अंदर छलावा देते हैं ये केतु देव। और इसके साथ ही चंद्र और शनि का मेल धन भाव के अंदर
जो हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति बना के रखते हैं, अपने आप को दिखावे में रईस और अंदर से खाली करते हैं, यानी कि जिंदगी के अंदर काम सारे होते हैं लेकिन जुगाड़ करके। बेटा तुमने कहा बेटियों की शादी भी करनी है और लेकिन उसके लिए हालात पूरे अच्छे नहीं है, तो बेटा बुध के ऊपर केतु की दृष्टि यही हालात बनाती है। इसके लिए बहुत मामूली उपाय है शकीर, और वो उपाय है सबसे पहले तांबे की गागर के अंदर मूंग साबुत भर के ढक्कन को पीतल का टांका लगवा के उसे जल प्रवाह कर दो बेटा। और दूसरा 101 नारियल पूजा वाला लेकर के अपने पूरे घर वालों के हाथ लगवा करके उसको जल प्रवाह कर दो, ठीक है। और तीसरा, अगर हो सके काला घोड़ा हो या घोड़ी हो बेटा, हर हफ्ते उसको कुछ ना कुछ खाने को देना, कम से कम आधा घंटा उसके पास खड़े होकर के आना और उसके शरीर पर हाथ फेरना। ये वाला जो तुम काम करोगे घोड़े की सेवा काले रंग के, बेटा ये तुम्हें दिन प्रतिदिन ऐसी ऐसी एनर्जियों से लबालब करेगी कि जो सिर्फ तुम्हें अमीर ही बनाएंगी, तुम्हारे सारे कामों को सफल करेंगी, तुम्हारे पूरे कुनबे को खुशहाल करने का काम करेगी। और इसके बाद में जितने परोपकार के काम करोगे, यानी कि लोगों के अंदर उनको जाकर के उनकी मदद करना, उनको फाइनेंशियल मदद देना या उनकी बीमारियों के अंदर उनको दवाइयां दिलवाना, बेटा ये परमात्मा की दया से परमात्मा का पूरा आशीर्वाद तुम पे बनाने के लिए काफी होगा। मात्र इतना सा उपाय करो, देखो रास्ते कैसे खुलते हैं। अगर आप भी अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं तो तरीका बहुत ही आसान है। आपको गुरुदेव की ऐप टेल माई लक अपने फोन में डाउनलोड करनी है। उसके बाद आप अपने भविष्य से जुड़ी सभी जानकारियां पा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया गरीबी दूर करके आप कैसे अमीर बन सकते हैं। अगर आप भी अपने भविष्य के बारे में चिंतित हैं कि आपके भविष्य में अच्छा होगा कुछ बुरा होगा, तो अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरुदेव की ऐप टेल माई लक आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने फ्यूचर से जुड़ी हर परेशानी का समाधान पा सकते हैं। और आपको याद दिला दें कि टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप मेल कीजिए अपनी परेशानी और अपना फोन नंबर हमें लिख भेजिए। आपको हमारे शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। साथ ही अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप फोन कीजिए। गुरुजी, आज अमीरी गरीबी की बात हो रही है, तो ऐसे भी कोई उपाय किए जा सकते हैं जिससे कि गरीबी हमारे पास फटके भी ना? बिल्कुल बेटा, यार ये जो चीज है ये संस्कारों के साथ जुड़ी हुई चीज ही है। और जो हमारे सनातन धर्म में संस्कार बनाए गए बेटा, वो इसी चीज को लेकर के बनाए गए थे कि हम रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर रूटीन के अंदर कुछ ऐसा करें कि जिसके साथ में हमारे बुरे ग्रह होते हुए भी हमें बुरा फल ना दे पाए। और जैसे जैसे हम उन संस्कारों से दूर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे हम तकलीफों में और घिरते चले जा रहे हैं। पहले इतनी बड़ी मजबूरियां नहीं हुआ करती थी किसी की कि किसी को गरीबी के कारण सुसाइड करना पड़े, पैसे के कारण खराबी के हालात इतने बढ़ जाए बेटा, लेकिन आज ये हालात बढ़ रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है संस्कारों का टूटना। जैसे जब हम सुबह उठ करके मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, आरती करके आते हैं, तो हम चंद्र और बृहस्पति दोनों को अच्छा करके आते हैं। जब भी अपने सामने कोई बुजुर्ग आता है या कोई घर का बड़ा आता है, हम फौरन झुक करके उसको प्रणाम करते हैं बेटा, इससे चंद्रमा और बहुत प्रबल होती है, ठीक है। जब भी हमें अपने चाचा ताऊ मिलते हैं या गाँव करते हैं, उनके गले लगते हैं, शेक करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, तो बेटा शनि अच्छे होते हैं। और जब भी हम अपने यारों दोस्तों के साथ में थोड़ा सा समय बिता करके कुछ ना कुछ मिल बांट के खाते हैं, समझे बेटा, उससे मंगल प्रबल होते चले जाते हैं। समझे, मंगल प्रबल हो जाए तो यार दोस्त भी खुश रहते हैं और भाई भी खुश रहते हैं। और जैसे ही हम घर पे आकर के अपनी बड़ी भाभियों के साथ मजाक करते हैं या माँ के साथ में हम कुछ अटकेलिए करते हैं, उनका कहना मानते हैं बेटा, इससे अगेन चंद्रमा भी अच्छा रहता है और शुक्र भी अच्छा रहता है। गुरुजी, हर कोई चाहता है कि उसके घर में पैसे की कमी ना हो। आपने बहुत सारे उपाय भी बता दिए हैं कि हम कैसे गरीबी को अमीरी में बदल सकते हैं। क्या गुरुजी वास्तु दोष दूर करके भी हम अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं? बेटा वास्तु दोष को दूर करना कई बार बहुत सारे लोगों के लिए संभव नहीं होता, क्योंकि वो वास्तु को ठीक पहले ही इतना ज्यादा खराब होता है मकान कि उसके अंदर अगर उसकी तोड़फोड़ करने लगे तो आदमी और ज्यादा वैसे ही गरीब हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए बेटा छोटे से एक दो मैं तरीके बताता हूं, अगर उनको भी अगर आप अपना लेंगे तो बेटा वास्तु के मैक्सिमम दोष आपके घर से दूर जाएंगे। जैसे घर के उत्तर दिशा के अंदर आप कपड़े धोने का साधन, नहाने का साधन ना करें, यानी कि गंदा पानी वहां से ना निकले।
उत्तर के कोने को आप हमेशा अच्छा साफ सुथरा करके रखें और रोज सुबह वहां पर धूप जलाना, खुशबू शुभ वाली वहां पर बना के रखना बेटा, बृहस्पति को अच्छा करेगा। दूसरा, घर के पश्चिम दिशा की तरफ या दक्षिण पश्चिम के अंदर अगर थोड़ा सा कोई कच्चा स्थान हो तो बहुत ही बढ़िया, अगर वो नहीं तो बेटा एक बड़ा सा गमला ला करके जिसके अंदर की मिट्टी हो वो घर के पश्चिम या दक्षिण पश्चिम के अंदर उसको स्थापित जरूर करें, क्योंकि शुक्र और शनि का मेल उच्च केतु बनता है। जो उच्च केतु होता है बेटा वो ऊंची बुद्धि देता है और ऊंची बुद्धि दे करके प्लान बना के इंसान को किस तरह कामयाब होना चाहिए, ये बुद्धि शुक्र और शनि के मेल से ही आती है। और तीसरा बेटा, घर के अंदर लाख वास्तु के दोष हो लेकिन थोड़ी देर नंगे पांव मिट्टी के ऊपर रहना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि शुक्र और केतु का मेल ऑलवेज बेटा बहुत ही फायदेमंद होता है और बीमारियों को भी दूर भगाता है और साथ ही अपने को एक ऐसी युक्ति देता है कि जिससे दुनियादारी के अंदर किससे कैसे क्या काम निकलवाना है ये ताकत भी देता है। तो इसीलिए थोड़ी देर नंगे पांव मिट्टी के ऊपर चलना बेटा सबसे ज्यादा उत्तम हालात। गुरुजी, आप इतने सारे उपाय तो बता ही रहे हैं कि कैसे हम गरीबी को दूर कर सकते हैं, लेकिन क्या किसी तरह के स्पेशल दान पूजा करने से भी गरीबी दूर हो सकती है? बिल्कुल बेटा, कारण ये है कि दान का विधान एक ऐसा बताया गया है कि सच में कहते हैं ना कि जो बीमार होगा दवाई की जरूरत उसी को है, और बेटा जो तकलीफ में हो तो दान दे करके उन बुराइयों से निजात पाने की जरूरत भी उसी को ही है, समझे। बाकी तो स्वेच्छा से अच्छेपन के लिए करते हैं, लेकिन सच बात है कि गरीब को ही अगर जब तक वो दान नहीं करेगा तब तक परमात्मा छुटकारा भी नहीं देता। इसीलिए बेटा इसके अंदर दान क्या होना चाहिए, इसके दान आप जितने भी रखें बेटा वो मंदिर तक के सीमित रखें। जो भी पहली चीज बने बेटा वो सबसे पहले आप मंदिर में पहुंचा दीजिए, चाहे थोड़ी सी मात्रा के अंदर पहुंचा दीजिए। जन्म कुंडली का दूसरा घर एक ऐसा घर है बेटा, यानी कि मंदिर, कि जहां पर कोई भी ग्रह को लेके जाया जाए, यानी कि कोई भी वस्तु अगर हम छोड़ के जाए वो हमारे लिए शुभ फल ही देती है, बुरा फल नहीं देती, ठीक है। इसलिए घर में जो भी पहली चीज बने वो पहले मंदिर में दीजिए। ये तो आपको दान का विधान बता दिया। और रही बात पूजा पाठ की, तो बेटा महामृत्युंजय का जाप जिस घर के अंदर समय समय के ऊपर होता रहता है वहां चंद्रमा बहुत अच्छी तरह से आकर के बसते हैं, और जिस घर में भोलेनाथ की ये कृपा हो जाती है और घर के अंदर चंद्रमा का वास अच्छा हो जाता है, बेटा समझ लीजिए कि वहां पर पैसे ने आना ही आना है और स्वयं चल करके आना है। लेकिन घर के अंदर की दरिद्रता यानी कि गंदगी पड़ी रहना, कबाड़ पड़ा रहना, और खास तौर पे पैसे रखने वाली जगहों पर बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान का होना, और जो करेंसी आज की डेट में नहीं चल रही सिक्कों के रूप में, उनको संभाल के रखना, ये दुर्भाग्य को न्योता देना जैसा होता है। बहुत से घरों के अंदर कुछ घड़ियां ऐसी रखी हुई होती है कि ये फलाने टाइम के ऊपर फलाने ने दी थी, ये मेरे दादा की है और वो है। बेटा ये खराब करके घड़ियां रखी हुई है एक याद के रूप में, लेकिन ये बंद पड़ी घड़ियां आपकी जिंदगी के समय को रोक के रखती हैं, जो कि दुखों के दिनों को बहुत बढ़ा देती है। गुरुजी, क्या हम आम जीवन में ऐसी कोई गलती भी कर देते हैं जिसकी वजह से हमें गरीबी का सामना करना पड़ता है? अचानक से अच्छा सब कुछ चल रहा होता है और सब खराब हो जाता है। मैं इसके लिए बेटा तुम्हें एक तथ्य सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे और शनिदेव पहुंच गए, और पहुंच के वो निवेदन करने लगे कि हे भोलेनाथ, आपकी बनाई हुई सृष्टि है और मेरे को समय आ रहा है तो मेरे को 2.5 घड़ी के लिए आप पर भी आना पड़ेगा। भोलेनाथ हंसती है, कहते अच्छा शनि तो मेरे पे भी आएगा। कहते ठीक है आ जाना। भोलेनाथ ने भी अपनी घड़ी देखी, देखा कि अब शनि के आने का समय, वो जंगल में जाकर के हाथी बन के खड़े हो गए कि मैं जब मिलूंगा नहीं तो क्या करेगा। 2.5 घड़ी बीती, भोलेनाथ वापस आकर के कैलाश पर्वत पर बैठे और शनि को बुलाया। कहते हाँ भाई शनि तू आया क्यों नहीं? कहता प्रभु मैं ही तो आया था, इसीलिए तो आप जंगल के अंदर हाथी बन के खड़े रहे, नहीं तो परमपिता को कौन ऐसा बना सकता है। तो बेटा बात एक है, बुरा ग्रह जब सर पे सवार होता है उस वक्त में जो गलतियां होती हैं वो आपको नहीं करनी चाहिए। और वो गलती क्या है? वो गलती है वही जो भोलेनाथ जी ने उस वक्त में अपने आप ही हो, वो है कि अगर आप अमीर नहीं हो, अगर आप पूरे काबिल नहीं हो, तो जबरदस्ती दुनिया को ना तो अमीर बन के दिखाओ और ना ही अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करो। हमेशा विनम्र रहें,
हाथ जोड़ के चले, लोगों को गले लगाते हुए चलो और कैजुअल बन के चलो। जरूरी नहीं है कि बड़े छोटे का फर्क दिखाना है। जिस दिन ये बड़े छोटे का फर्क दिखाना आपने बंद कर दिया, कभी भी जिंदगी के अंदर शनि देव आपके सर पर सवार होकर के आपको सजा देंगे ही नहीं। पहली बात तो ये। एक समय होता है संध्या का टाइम, जिसमें सूरज डूबता है और रात्रि आ रही होती है। इस टाइम के अंदर घर के अंदर हिलजुल करना, यानी कि सामान को इधर से उधर शिफ्ट करना, ये ठीक नहीं होता। घर के अंदर सफाई करना, झाड़ू पोछा उस वक्त करना, ये बहुत ही बुरा शगुन माना जाता है। उसका कारण एक और भी है कि सुबह से जो काम हुआ है, दोपहर के बाद जो काम हुआ है, उसी की जो ठहराव अब आपके घर में बन चुका है, इसको शाम के वक्त में हिला देना बेटा, ये लक्ष्मी को हिलाने जैसा होता है। तो ये पूरे दिन की वर्किंग को अपने घर से एक तरह का निकालने जैसा होता है। इसीलिए शाम के वक्त में, सूर्यास्त के बाद में, जब सांझ हो जाए तब, या रात्रि के वक्त में झाड़ू पोछा ये सब कुछ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक ये चीज। तीसरा, घर के अंदर जब भी दूध आप उबालने लगे तो भूल के भी उसको भूले नहीं बेटा। जब जब दूध उबल के आग पे गिरेगा, चूल्हे के अंदर गिरेगा, समझ लो घर की लक्ष्मी चलेगी। इसलिए बेटा इसका खास ध्यान रखें। और तीसरा बेटा कि जो काली सरसों की छोक है, कभी कभार आप स्वाद के लिए खाते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन काली सरसों की छोक का खाना लगातार जीवन के अंदर खाना, अपने आप को गरीबी रखना और बीमारियां भी घर में होना, ये लगातार देगा। क्योंकि काली सरसों राहु और जो छोक लगना वो मंगल। तो बेटा मंगल और राहु का मेल घर के अंदर सबको बीमार करना, सहन शक्ति का खत्म हो जाना और जिंदगी के अंदर पैसे की समस्या के साथ लगातार जूझते रहना, बेटा ये चीज पैदा करता है। आप इन चीजों को करना बंद करिए। देखिए जिंदगी के अंदर आपको, जिंदगी के अंदर शनिदेव खूब अच्छी खुशहाली प्रदान। गुरुजी, हम अपने बच्चों की परवरिश में ऐसा क्या ख्याल रखें जिससे कि हमारे बच्चे सुख समृद्धि पाए? बेटा इसका जो तथ्य है वो हमारे संस्कारों में पहले छुपा हुआ था, जो अब लगभग विलुप्त हो गया है। तुमने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है तो माँ, नानी, दादी बच्चे की मालिश करती है, ठीक है। लेकिन बेटा ये मालिश का क्या विधान है, ये सही मायने में बच्चे के शरीर के अंदर विराजमान शनि ग्रह को अच्छा करने के लिए इस चीज को तैयार किया गया था। जो भी इंसान सुबह सवेरे उठ करके सूर्य उदय से पहले सरसों के तेल की मालिश अपने शरीर पर करता है बेटा, उसके शनि ऑटोमेटिकली अच्छे होते चले जाते हैं। जन्म कुंडली के अंदर वो चाहे कैसा भी रूप लेकर के बैठे। इसीलिए बच्चे जब छोटे होते हैं बेटा तभी उनको ये आदत डालनी है। और खास तौर पे शनिवार का दिन हो या मंगलवार का दिन हो, इनके अंदर मालिश का विधान होता है बेटा। सुबह सवेरे उठ करके सवेरे सूर्य उदय से पहले मालिश करना, फिर उसके बाद कम से कम 1-2 घंटे वो तेल अपने शरीर के अंदर रचने देना और उसके बाद में स्नान करना। बेटा ये शनि का एक ऐसा उपाय है जो बढ़ती उम्र के साथ में बच्चों के अंदर चाहे मानसिक विकार हो या उनकी आदतों का खराब होना हो या शनि के किसी भी बिगाड़पन का किसी भी तरह के हालात बने हुए हों जन्म कुंडली में, इन सबको शांत करने के लिए ये उपाय सबसे उत्तम है। तो इसको आप करो। दूसरी बात बेटा, बच्चों को हर सूरत में मंदिर जाना जरूर सिखाएं और झुक करके पांव हाथ लगाना जरूर सिखाएं। मात्र आप इसी 1-2 चीजों का ध्यान रखोगे ना तो बेटा आपका बच्चा जीवन के अंदर कभी भी बहुत बड़ी तकलीफें नहीं पाएगा और खास तौर पे समृद्धि के दुख उसके जीवन में कभी नहीं। आपको याद दिलाने, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप अपनी परेशानी हमें लिख भेजिए। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। साथ ही अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही आप हमसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। बस आपको गुरु मंत्र पेज को लाइक करना है, अपनी परेशानी और अपना फोन नंबर हमें फेसबुक पर ही भेजना है। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिविज महाजन है जालंधर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, उसके बाद सवाल कीजिए। मेरे बेटे का जन्म है 4 जनवरी 1990। टाइम है शाम के 4:58, जलंधर, पंजाब। क्या जानना चाहते हैं इनके बारे में? इनके कैरियर के और विदेश जाने का और शादी का योग। बेटा सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूं कि इसकी जन्म कुंडली के अंदर विदेश जाने के योग तो हैं, लेकिन इसकी जन्म कुंडली
दो योगों से बहुत बुरी तरह ग्रस्त है। सबसे पहला है शुक्र और राहु का मेल जो अष्टम भाव के अंदर बैठा हुआ बेटा। इसे बोलते हैं कि पत्नी के सुख, अपनी सेहत और रुपया पैसा, इन तीनों का धुआं निकलता है और जिंदगी के अंदर बार बार अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, दुर्घटना, धोखा और क्लेश जैसी स्थितियां बनती हैं। और तीसरा है बेटा मंगल देव का छठे स्थान के ऊपर बैठना जो इंसान को हिम्मत देता है, काम करने की जिज्ञासा भी देता है, लेकिन इंसान के अंदर जिंदगी के साथ यानी कि बढ़ती उम्र के साथ में बढ़ता हुआ उसका गुस्सा उसका दुश्मन बन जाता है और ये आगे चल के पत्नी और पुत्र के सुख इन दोनों को कमजोर करता है। जब तक बेटा इन दोनों का इलाज नहीं होता तब तक विदेश जाकर के सेट होना, काम काज करके पैसा कमाना और शादीशुदा जिंदगी में खुशहाल रहना तीनों के लिए प्रॉब्लम है। और इसके लिए सबसे पहले जो आपको देखना वो ये कि साउथ फेसिंग घर नहीं होना चाहिए। अगर घर से बाहर निकलते सामने दक्षिण है तो बेटा उपाय करने के बावजूद भी 20-25% तकलीफ बनी रहेगी। इसीलिए अगर आप वो भी नहीं चाहते तो साउथ फेसिंग घर में नहीं रहना, पहली बात ये। दूसरा उपाय 43 दिन लगातार हरा नारियल जो पानी पीने वाला होता है बेटा, ये उठाकर मंदिर में दीजिए 43 दिन लगातार। और हर महीने छोटी छोटी जो कन्याएं होती हैं बेटा, उनको दूध और मिश्री का दान देना बेहद जरूरी है, ठीक है ये। और 43 दिन तांबे का पैसा जल प्रवाह करना। आप मात्र इतने से उपाय पहले करके देखिए बेटा, बच्चे की जिंदगी के अंदर जो भी विघ्न बाधा है वो हट जाएगी, विदेश भी जाएगा, काम भी होगा और शादी के योग भी पूरी तरह से इसके प्रबल होकर के निकलेंगे। और इसकी शादी का योग 28 साल प्लस में ही आ रहा है क्योंकि शुक्र भी डूबे हुए हैं और मंगल भी खराब अवस्था में, तो 28 साल प्लस के अंदर जाकर के ही इसकी शादी होनी लिखी हुई है। दाता सुख। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनुपम श्रीवास्तव हैं सहारनपुर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। जन्म का समय है शाम के 5:50 और दिन है 11 मार्च 1977 और जगह है अलीगढ़। क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी मेरे साथ समस्या ये है कि मैं सरकारी नौकरी में हूँ, 2002 से है, ये मेरी दूसरी सरकारी नौकरी है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों जगह मेरे को प्रमोशन में समस्या आई है। मेरा इस जगह पर भी प्रमोशन पिछले 4 साल से डिले हो रखा है। बेटा तुम्हारी पत्नी की सेहत और गुस्से का क्या हाल है और बेटे कितने हैं? मेरी एक बेटी है और पत्नी की सेहत तो ठीक है, पर गुस्सा तो जैसा बीवियों का होता है उसी प्रकार का उसका भी है। तुम ये कह सकते हो बेटा, क्योंकि तुम्हारी कुंडली के अंदर शुक्र और केतु का ये मेल पुत्र के सुख के लिए कमी की योग देता है बेटा। पत्नी का या तो स्वास्थ्य बिगाड़ देगा, नहीं तो उसका स्वभाव खराब कर देता है। और इसके अंदर एक बात कही जाती है कि 2 दोस्त घर पे आए, पत्नी ने खाना बनाना शुरू किया और खाना शुरू किया तो आदमी ने कहा भगवान आज दाल पतली बनी है। वो कहती क्या कहा? कहता भाई पतली तो है पर स्वाद बहुत है। ठीक है, यानी कि इस तरह से गृहस्थी चलती है बेटा। इस योग को ठीक कर ले, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, प्रमोशन भी हो जाएगा। और इसके लिए तुम्हें करना क्या है, कान छिदवा करके उसके अंदर सोना पहनो, घर में एक कुत्ता रखो और काले सफेद कंबल के अंदर 800 ग्राम जिमीकंद लपेट करके उसको बिना जमीन के अंदर जाके दबा दो बेटा। ये हर साल उपाय करना है। और जितनी ज्यादा केले मंदिर के अंदर देते रहोगे, जितनी पीली वस्तुएं और सोने का कोई छोटा मोटा टुकड़ा पंडित जी को देकर के पांव लगा के आशीर्वाद लोगे, उतनी ही जीवन में तरक्की होगी बेटा। तो इसीलिए मंदिर में जाना, गुरुओं को खुश करना और केले और कंबल का दान देना तुम्हें जिंदगी के अंदर तरक्की पे तरक्की देता रहेगा और फिर बीवी से ज्यादा डरना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, खुश दाता। अगर आप हमारे शो पर लाइव सवाल करना चाहते हैं तो gurumantra@itvnetwork.com पर आप मेल कीजिए। मेल में ये जिक्र जरूर कीजिएगा कि आप लाइव दर्शक हमसे जुड़ना चाहते हैं। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी पर नीचे दिख रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, विपुल हैं अहमदाबाद से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए और फिर सवाल कर सकते हैं। मेरी जन्म तारीख है 18 जुलाई 1963 और जन्म स्थल अहमदाबाद, जन्म समय 7:45 AM। मेरे को बीमारी बहुत रहती है और मेरा भाग्य होता नहीं, काम धंधा कुछ मिलता नहीं है। बेटा तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर 12वां घर जिसकी जन्म कुंडली के अंदर बहुत ज्यादा जागृत हो जाता है, उसके खर्चे के योग खुल जाते हैं। इसको ठीक करने के लिए 12 दिन लगातार कांच के मर्तमान के अंदर गुड़ भर के बेटा उसको दान में दे दो, चाहे जल प्रवाह कर दो। ये सबसे पहला उपाय करना बहुत जरूरी है।
दूसरा उपाय 48 दिन यानी 48 डेज 3 केले मंदिर के अंदर देना बेहद ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद में 43 दिन शनि मंदिर के अंदर दूध देना बहुत जरूरी है। आप इन तीनों उपायों को करके देखो, परमात्मा की दया से हालात अपने आप सारे सुधर जाएंगे। और हर 3 महीने बाद वजन के 10वें हिस्से के कच्चे कोयले जल प्रवाह करना। बेटा ये उपाय करते जाओगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पैसा आएगा, जीवन में तरक्की होगी और किसी चीज की कोई कमी नहीं। और अब बारी आती है आज का गुरु मंत्र जानने की। गुरु जी क्या है आज का गुरु मंत्र? तो बेटा आज का गुरु मंत्र यही है कि जो आपको शांत दिमाग दे, प्यार से बोलने की कला दे और धैर्य से सोच करके जिंदगी के अंदर काम करने का बुद्धि आपको देकर के जिंदगी को स्मूथ बनाए। बेटा आज ये गुरु मंत्र होगा। और ये किससे बनेगा बेटा? आपके घर में जितने ज्यादा से ज्यादा गंगा जल, चांदी और चावल होगा बेटा, उतने ही ज्यादा आपके घर के अंदर गुरु की स्थापना रहेगी और चंद्रमा की स्थापना रहेगी। क्योंकि जहां चंद्रमा आ जाते हैं वहां पर बृहस्पति को आना ही होता है। तो इसीलिए चावल, चांदी और गंगा जल ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने घर पे रखें। और जो आपके घर के अंदर आने वाला पानी है, अगर उसका पाइप उत्तर दिशा की तरफ से होकर के आए बेटा, तब भी आपके घर में बृहस्पति और चंद्रमा दोनों की स्थापना बनती है। और इसको कर लेने के बाद में दूसरा, अगर सुबह सवेरे उठ करके सूर्य उदय से पहले पहले अगर आप मंदिर में जाकर के थोड़े दिनों का ये व्रत मान ले तो बेटा बृहस्पति पूर्ण रूप से आपके घर पर स्थापित हो जाएगा। और ये चंद्र और बृहस्पति की स्थापना आपके घर से बुरेपन को, दरिद्रता को, पैसे की कमी को निकाल के ही छोड़ेगा और घर के अंदर समृद्धि जरूर बढ़ाएगा। दूध और शहद का प्रयोग आप करते रहें, बुरे ग्रह आपके पास से दूर रहेंगे और बुरे ग्रह दूर रहेंगे तो लक्ष्मी का वास आपके घर पे होता ही चला जाएगा। थोड़े दिनों के लिए ये व्रत लेकर के देखें और घर के अंदर चावल, चांदी और गंगा जल को लाके देखें। जिंदगी के अंदर सारे सुख अपने आप चल चल के आपके घर पर आएंगे। आज का शो देखने के बाद आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। गरीबी आपसे कोसों दूर रहेगी और कर्जे की हर परेशानी से आपको निजात मिलेगी। बस गुरुदेव के बताए लक्षणों को आप याद रखिए और उपाय करते रहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। गुरुदेव बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी के लिए। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे दाता। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।